गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको अपने ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा और बताने के लिए आया हूँ। प्रकाश की घटना में अक्सर जब बच्चे आर्टिकल को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें दिक्कत आती है कि प्रकाश किरण आकर गिरी तो है, तो वो आपतन बिंदु पे अभिलंब कहां पर डाले। तो ऐसा करने से पहले आप ये देख लिया करो कि घटना समतल पृष्ठ पे हो रही है या गोलीय पृष्ठ पे हो रही है। उसी के हिसाब से आप चयन किया करो कि आपको लंब कहां से डालना है। तो घटना अगर गोलीय पृष्ठ पे हो रही है तो अभिलंब कहां से डालेंगे, इसको भी मैं अपनी इस वीडियो में ही बताऊंगा। और घटना अगर समतल पृष्ठ पर हो रही है तो इस पर हम अभिलंब कहां से डालेंगे, इसको भी मैं अपनी इसी वीडियो में ही आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गोलीय पृष्ठों पर अभिलंब कहां से और समतल पृष्ठों पर अभिलंब कहां से डालना चाहिए। चलिए पहले तो हम आप समतल पृष्ठ पर अभिलंब डालने की बात कर रहे हैं। समतल पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। यहां मैंने बोर्ड पर समतल और गोलीय पृष्ठों पर अभिलंब डालने के लिए एक टाइटल बनाया है। बोर्ड के मैंने दो हिस्से किए हैं। एक हिस्से में मैंने समतल पृष्ठ पर अभिलंब खींचने के लिए कहा है और दूसरे हिस्से में मैंने गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब खींचने के लिए कहा है क्या मतलब कि मैं बताऊंगा और आप उसे सीखेंगे। इसके लिए अच्छा मैं पहले तो आपको एक समतल पृष्ठ को लेकर चलता हूं। तो मैंने ये एक गत्ते का टुकड़ा उठाया है। क्या उठाया, गत्ते का टुकड़ा उठाया है। तो इसके कोने आपस में कहीं पे नहीं मिल सकते हैं। तो ये एक समतल पृष्ठ है। कैसा है, समतल पृष्ठ है। अब इसको मैंने यूं रखा और इस पे ये अपने इस पेन को खड़ा कर दिया। तो अब इस पृष्ठ पर ये पेन लंबवत खड़ा है ना, तो दोनों तरफ समान कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो फिर ये इस पर अभिलंब की स्थिति है। अच्छा, अब मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तब भी तो कोण 90 कर रहा। मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तब भी तो कोण 90 कर रहा। मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तब भी तो कोण 90 कर रहा। मैं पृष्ठ को ऐसे कर दूं तब भी कोण क्या है, 90 कर रहा। कहने का मतलब क्या है कि समतल पृष्ठ किसी भी पोजीशन में हो, समतल पृष्ठ किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन उस पे लंब इस तरह से पड़ना चाहिए कि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 जगह समतल पृष्ठ बनाए हैं। अब इधर देखें, अगर प्रकाश किरण इस पर, ठीक है, ये ऐसे गिरी है, तो आपतन बिंदु ये हुआ, तो आपको अभिलंब खींचना है। तो आप इस तरह से लंब खींचिए कि अब क्या हो जाए, पृष्ठ पे 90 का कोण इधर हो जाए और 90 का कोण इधर हो जाए। बिल्कुल ये काम यहां देखिए कि अगर प्रकाश किरण पृष्ठ पर ऐसे गिरी है और यह आपतन बिंदु है और आपको इस पे लंब खींचना है, तो आप इस तरह से लंब खींचिए कि पृष्ठ से 90 का कोण इधर से बने और 90 का कोण इधर से बने। अब पृष्ठ अगर इस तरह का है तो अब प्रकाश किरण अगर इधर से गिरी है, कहां से, इधर से, तो यह आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर आप लंब इस तरह से खींचिए कि वो पृष्ठ के साथ दोनों तरफ से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये तो मैंने 3 पृष्ठों में बना के दिया। बाकी के 3 को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। उम्मीद करता हूं कि इन 3 से सीख जाएंगे। प्रकाश किरण किधर से गिरे,
आपतन बिंदु पर लंब आप इस तरीके से खींचिए समतल पृष्ठ पे कि पृष्ठ के दोनों सिरों से 90-90 का कोण बना। अब आते हैं गोलीय पृष्ठों पर लंब कैसे डालते हैं। तो मैंने क्या किया है गोलीय पृष्ठों पे, तो मैंने 3 तरह के गोलीय पृष्ठ बनाए हैं। जब गोलीय पृष्ठ है तो केंद्र होगा, स्वाभाविक है। जब केंद्र भी होगा तो फिर गोलीय पृष्ठ परिधि का हिस्सा है, इसे चाप भी कहते हैं, इसे वक्रता भी कहते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रकाश किरण अगर यहां पर आके गिरी है तो आपतन बिंदु यह है। अब लंब कहां से खींचे, अगर लंब हम ऐसे खींचते तो लंब इसमें आप केंद्र से खींचा करें। कहां से खींचा करें, केंद्र से। क्यों, तो मैं यहां देखे, बहुत ध्यान दें, आप इसको स्पर्श करती हुई लाइन खींचे, ये स्पर्श करती हुई खींची। जो परिधि पर आपतन बिंदु था उस पर मैंने क्या करा, स्पर्श करते हुई रेखा खींची है। और स्पर्श करती हुई रेखा परिधि पर स्थित बिंदु पर जब खींची जाती है और उसको जब केंद्र से वहां तक की दूरी मिलाई जाती है, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। तो फिर 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा या पिछले बेसिक में पढ़ा होगा कि त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर स्थित बिंदु पर हमेशा लंब होती है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि परिधि पर स्थित बिंदु पर जब त्रिज्या लंब है तो गोलीय पृष्ठों पे आपको लंब खींचते वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है। केंद्र से पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु हो उस पर आप एक रेखा खींच दीजिए और वो त्रिज्या बनेगी। और त्रिज्या परिधि पर स्थित बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। इस तरह से गोलीय पृष्ठ पर आपको अभिलंब खींचना आ जाएगा। तो अब ये मैंने खींची है ना, तो ये अब अगर आर पार भी निकाल देंगे तब भी देखिए 90 का इधर से बना, 90 का इधर से बना। तो ये जो कहलाएगी त्रिज्या वो गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब कहलाएगी। तो अब अगर अब आपको खींचना था कि आप प्रकाश कहां से निकले, तो आपको फिल्म खींचना है। मान लिया कि प्रकाश इधर से आया और ऐसे करके गिरा और आपको इस पर लंब खींचना है। कहीं मत जाइए, आप क्या कीजिए, जो केंद्र है उस केंद्र से आपतन बिंदु को मिला दीजिए और त्रिज्या जो है वो परिधि पर स्थित बिंदु पर हमेशा लंब होती है, इसलिए ये इस पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और आप इसे स्पर्श करके देखिएगा तो ये आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी। कहेंगे अरे वाह, ये तो क्या है, त्रिज्या परिधि पर स्थित बिंदु पर लंब है। तो ऐसा करने के लिए पता क्या करा करो, कुछ भी मत करा करो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, अपने घर पर बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, अपने घर पर एक प्रकार को लेंगे, प्रकार को, उसमें पेंसिल लगाना, एक स्केल को लेना, प्रकार से गोला खींच लेना कापी पर। केंद्र मिल गया, गोलीय पृष्ठ मिल गया, उसकी परिधि मिल गई। अब उस पूरे गोलीय पृष्ठ पर कहीं पर एक बिंदु रख देना और अब त्रिज्या केंद्र से उस बिंदु तक मिला के खींच लेना। फिर वो जो परिधि पर बिंदु था आप उस पर स्केल से एक स्पर्श रेखा खींच लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा अरे वाह, त्रिज्या परिधि पर स्थित बिंदु पर लंब है। इसलिए प्रकाश को पढ़ते वक्त प्रकाश की घटनाओं में जब भी आपको गोलीय पृष्ठों पर लंब खींचना हो तो कहां से खींचेंगे, कहां से खींचेंगे, कहां से खींचेंगे, कहीं से नहीं। अभी लंब जब खींचेंगे तो केंद्र से खींचेंगे। कहां से खींचेंगे, केंद्र से खींचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको समतल पृष्ठ पर और गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की घटना में अभिलंब सीखना आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं प्रकाश से संबंधित दूसरी बेसिक जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।